नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। आज एक 85 साल के बुजुर्ग खामनेई के आगे इजराइल बेबस नजर आ रहा है। ईरान की शिजल मिसाइलें हवा में नाचती हुई जब इजराइल की तरफ बढ़ती हैं तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी ठप हो जाता है। जिस देश की ताकत के किस्से दुनिया सुनाती थी वो अब खंडहरों में तब्दील हो रहा है। क्या अब अमेरिका को इस युद्ध में उतरना ही पड़ेगा? क्या इजराइल ने अपनी ही गलतियों से पूरे अरब जगत को दुश्मन बना लिया है? आज हम इसी पर बात करेंगे विस्तार से और ठोस तथ्यों के साथ। ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाको चने चबवा दिए हैं। आज जब शिजल मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ये मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है और 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इससे पहले सुपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 से इजराइल के हाइफा, तेल अवीव, पशरबार, मददगढ़, होलन जैसे शहरों की बिल्डिंग खंडेर में बदल गई थी। जिस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया करते नहीं थकती थी, खामनेई की मिसाइलों के आगे वो थकी हारी निकली। दोस्तों, ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब जैसे को तैसा वाली नीति अपना ली है। इजराइल ईरान के रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहा था। अब ईरान ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। सरोका मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है कि वह रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी है, यह भी सच है। हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ईरान की गलती सिर्फ इतनी है कि वो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। अगर वह ऐसा चाहता है तो इससे इजराइल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल तो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा है ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का भी कोई सदस्य नहीं है। इजराइल ने भी चोरी से परमाणु बम बनाया है और ईरान पर हमला कर रहा है, यह कहकर कि वो परमाणु बम नहीं बना सकता। ईरान ने अब ठान लिया है कि इस बार इजराइल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। ईरान को अकेले संभाल पाना अब इजराइल के बस की बात नहीं रही। समय बदल चुका है और अब ईरान भी बदल चुका है। दोस्तों, इजराइल खुद को ताकतवर दिखाने के लिए उलझुलूल बयानबाजी करता रहता है, लेकिन युद्ध के समय